सर आजमगढ़ दौरा उत्तर प्रदेश, पहले तो इसी पे बता दीजिए क्या आजमगढ़ और उत्तर प्रदेश। देखिए 4 जून को 12 बजे पिक्चर रिलीज हो जाएगी और उसका नाम होगा एक थी भारतीय जनता पार्टी। लगातार जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है और साथ में चरण आते आते आप देख लेना, साथ में आसमान पर होगा पूर्वांचल की जनता और खासकर इन 2 चरणों की जनता भारतीय जनता पार्टी को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। इन्होंने आरक्षण खत्म कर दिया, इन्होंने नौकरियां नहीं दी, जो समय समय पे बुलडोजर लेकर के घूमते थे उन्होंने जानबूझ करके पेपर लीक कराया। आखिरकार एक भी पेपर लीक कराने वाले की जानकारी नहीं हुई, न उस पर बुलडोजर चला। और जो लोग 400 पार की बात कर रहे थे वो 400 हारने जा रहे हैं। और 400 पार को भी अगर हम समझें गिनती तो इसका मतलब यह है कि 400 पार जितनी सीटें थी वो जीतने जा रहे हैं। अगर हम कहें नदिया के पार, सड़क के पार, या हम कहें इसके उस पार, तो क्या हुआ कि उसके बाद कितनी सीटें, तो उसके बाद तो केवल बनती हैं 143 सीटें। और यकीन करना 140 करोड़ जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी दर्शा देगी। और जो कहते हैं शहजादे कहना थक नहीं रहे हैं, इस बार शहजादे उन्हें शह देने वाले हैं और ऐसी मात देंगे कि आप देखिएगा उनकी गिनती कहाँ पहुँच जाती है नीचे। जैसे मुद्दे को हटाकर पेपर लीक जैसे मुद्दे हटाकर हिंदू देखिए उनकी वही घिसी पिटी कहानी, वही उनके थके हुए डायलॉग, जनता इनकी कहानी सुनना नहीं चाहती। और इसीलिए उनके कार्यक्रम देख लो, उनके पंडाल देख लो, लोग गायब हैं, आ नहीं रहे हैं। अधिकारियों को या कर्मचारी जो सरकारी हैं, आप बेहतर जानते हो, उन्हें कपड़े बदल करके बैठा रहे हैं और हमारे कार्यक्रम में कम फोर्स लगा करके, और उन्हीं के बीजेपी के लोग लाल टोपी लगा के या लाल गमछा डाल करके हमारा कार्यक्रम खराब करने आ रहे हैं। परिवारवाद कर रहे हैं कि परिवार तक ही सीमित रह जाए। देखिए जो लोग परिवारवाद कह रहे हैं उन्हें कम से कम यहाँ किसी मंदिर में जाके संकल्प ले लेना चाहिए। वो कि किसी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे और किसी परिवार वाले से वोट नहीं मांगेंगे। आप लोग लगातार महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, जिस पूर्वांचल के चुनाव आते ही बीजेपी जो है कहने लगी अगर इंडिया अलायंस के लोग आएंगे तो हिंदू खतरे में हो जाएंगे। देखिए कोई खतरे में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। मैंने जैसा कहा कि ये जो अभिनय करने वाले लोग हैं, दिल्ली वाले और यहाँ वाले, इनकी पिक्चर पिट चुकी है। इनकी कोई पिक्चर देखना नहीं चाहता, शो में जाना नहीं चाहता इनके। और ये लोग पूरी तरह हारने वाले हैं क्योंकि जनता के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। दलित कितना सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया गठबंधन को? देखिए मैं बहुजन समाज के लोगों से कहूँगा और मुझे खुशी है इस बात की कि हर चरण में बहुजन समाज के लोग बढ़ चढ़ करके संविधान बचाने के लिए आगे खड़े हो गए हैं। इसीलिए लोकतंत्र बचाने के लिए और संविधान बचाने के लिए सब लोग आए। मैं बहुजन समाज से भी विशेष अपील करूंगा कि वो आए और बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है उसको बचाएं। पीएम मोदी लगातार 2 बार दौरा कर चुके हैं और सीएम लगातार 3 बार दौरा करके गए हैं। उनका लगातार यही भाषण आता है कि सपा ने आजमगढ़ को आतंकगढ़ बना दिया था और हमने 10 साल में बहुत कुछ आजमगढ़ में बदला है। देखिए इन दोनों नेताओं को दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या है। ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, आपसे बेहतर कौन जानेगा। यहाँ का मेडिकल कॉलेज है, यहाँ की हवाई पट्टी है, यहाँ का एग्रीकल्चर कॉलेज है, यहाँ पे सब स्टेशंस हैं, जिला अस्पताल है, 100 बेड हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस है आपके, और तमाम सुविधाएं जो दी गई थी वो समाजवादियों की देन है। सर भीड़ को देखकर क्या लग रहा है आजमगढ़ में? सब प्रधानमंत्री भटौली गांव के लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। भटौली गांव के लोगों का धन्यवाद जो हमेशा अपनी जगह देते हैं जहां कार्यक्रम का आयोजन रहता है।
कटौली की जनता को धन्यवाद। जब भी कार्यक्रम हुआ है बैठौली है, हमारी बैठौली है। पार्टी को अच्छा बढ़ावा आया है। अच्छा अखिलेश भैया, ये अखिलेश भैया घर में चुनाव बाद मिलेंगे। अगले भी अब 5 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। इंडिया गठबंधन कितने सीटों से आ रहा है आगे? देखिए, इंडिया गठबंधन और यूपी का मैं बता दूं आपको, अभी तक तो मैं सोचता था कि 80 में 79 सीटें जीतेंगे, लेकिन जो माहौल देखा मैंने भदोही और आसपास, इस बार क्यूटो भी बीजेपी हारने वाली है और क्यूटो को हराने वाले कोई नहीं है, उनके अपने लोग हैं जो हरा रहे हैं उन्हें। आजमगढ़ पे बार बार आरोप लगता है कि यहाँ पे गतिविधियाँ जो भी थी टेररिस्ट, उनके सहयोगी आप थे, उनको घर मकान नहीं मिलता था, हमने उनको मकान दिया, संगीत आप दिया। ये बताओ, कोई मुख्यमंत्री केस वापस नहीं ले सकता है। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री विशेष थे जिन्होंने अपने केस वापस लिए, अंतोगत्वा कोर्ट तय करता है। इन्हें बताना चाहिए कि पेपर लीक में इतने नौजवान नौकरी करना चाहते थे, आपने उनका जीवन क्यों बर्बाद कर दिया। अग्निवीर जैसी व्यवस्था लाए आप, क्या आप सीमा की रक्षा इनसे करवा लेंगे? आप 4 साल की ट्रेनिंग में, 4 साल की नौकरी में क्या चीन जैसा बड़े देश से मुकाबला कर लेंगे? आपकी ज़मीनें कब्जा कर रहा है। और मैं कह के जा रहा हूँ आपसे, आप किसी भी बीजेपी वाले से पूछेगा कि रिजांगला का जो मेमोरियल था, जो कभी बनाया था हमारी फ़ौज ने, जो फ़ौज हमारी बहादुर फ़ौज थी जिसने चीन से हमारी ज़मीन बचाई थी, और जो शहीद हुए थे उनके बारे में कहा गया कि आखिरी बॉडी तक और आखिरी बुलेट तक फ़ौज लड़ी थी। आखिरी आदमी जो फ़ौज का था वो भी लड़ा और आखिरी बुलेट तक वो लड़ाई चली थी। दुनिया में ऐसी लड़ाई नहीं हुई, उसमें हमारे फ़ौज के लोगों ने ज़मीन बचाई थी। वो बहादुर फौजियों के याद में मेमोरियल बना था, वो मेमोरियल छीन लिया चीन ने। लेकिन हमारे ये बहादुर लोग, बीजेपी के लोग चुप बैठे हुए हैं। क्या इनके पास है? इसलिए मैं कह रहा हूँ मंत्रिमंडल तो बदलेगा ही बदलेगा।